दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक फर्टिलिटी सेंटर से, जहां हम देखते हैं एक कपल बाहर बैठे डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। इनका नाम एलेक और जोई है। उन्हें वहां पर लैंग नाम के फॉस्टर होम का पैम्फलेट दिखता है, जो कि अभी किसी ने वहां रखा होता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि वो पेरेंट्स ना बन सके। इस पे जोई डॉक्टर से पूछती है कि फिर दिक्कत कहाँ है, क्योंकि वो काफी समय से कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि कभी-कभी मेंटल ट्रॉमा के कारण भी ऐसा हो सकता है। उन्हें और टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर जोई आईवीएफ के बारे में पूछती हैं। डॉक्टर कहता है ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इसके इनिशियल प्रोसेस में ही लाखों डॉलर्स लग जाएंगे। अगले सीन में इन्होंने अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया होता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि बच्चा अडॉप्ट भी किया जा सकता है। फिर वो उसका मूड लाइट करने के लिए आइसक्रीम खाने की बातें करने लगती है। इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। उनके जाने के बाद वो जब सोने जाते हैं, तब जोई एलेक्स से उसी फॉस्टर होम के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि उन्हें वहां से एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन एलेक को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है अडॉप्टेड किड अपना खून नहीं होगा। अगली सुबह हमें एक बच्चे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इस बच्चे का नाम इलाई है। ये बच्चा उसी फोस्टर होम में रहता है। ये सुबह ब्रश करने के फायदे गिनाता है। शार्प ड्रेसअप करने, जैसे टाई पहनना, ब्लेजर को अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग पहनना जिससे कि अच्छा इंप्रेशन पड़े, ब्रेकफास्ट करना, इन सब के फायदे गिनाता है। इस फॉस्टर होम से आज फिर एक बच्ची को नई फैमिली मिल गई। इलाई को अपनी बारी का इंतजार है। फिर हम देखते हैं जोई और एलेक वहीं पहुंचते हैं। फॉस्टर होम की केयरटेकर उनसे पूछती हैं कि वो बच्चा क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। जोई बताती हैं उसके एक्सीडेंट के बाद से वो माँ नहीं बन पाई। वो केयरटेकर उन्हें बताती हैं कि वो थॉरोली चेक करने के बाद ही किसी बच्चे को फोस्टर पेरेंट्स को देते हैं। फिर वो लेडी उन्हें उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछती हैं। एलेक बताता है कि वो एक टॉय मैन्युफैक्चरर हैं। वो एलेक से पूछती हैं उसका फेवरेट टॉय कौन सा है। एलेक कहता है लेगो टॉय, क्योंकि उसे किसी भी शेप में बदला जा सकता है। जोई एक बच्चों की बुक वाली शॉप चलाती हैं और उसकी मॉम उसे उसमें हेल्प करती हैं। इसके बाद जब वो घर लौट रहे होते हैं, जोई उसी बच्चे को देखती हैं। वो सूट पहने हुए विंडो से उसे वेव करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोई की मॉम बच्चों को स्टोरी सुना रही होती हैं। इतने में जोई वहां पहुंचती हैं। उसकी मॉम कहती हैं जोई को और कहानियां लिखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हें सुनना पसंद करते हैं। जोई उनसे कहती है कि बच्चे उन्हें देखने के लिए यहाँ आते हैं क्योंकि वो अजीब सी ड्रेस पहनती हैं, जिस पे वो कहती है कि वो स्टोरी के कैरेक्टर में घुसने के लिए ऐसा करती है। फिर हम देखते हैं जोई किचन में काम कर रही होती है। इतने में उनका डोरबेल बजता है। वो देखती हैं ये तो वही बच्चा है जिसे फोस्टर होम में देखा था। वो बताता है उसका नाम इलाई है और उसे मिसेस लैंग ने भेजा है। वो जोई को अडॉप्शन के पेपर्स देता है। जोई कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था फोस्टर होम से। इलाई बताता है मिसेस लैंग ने बहुत से एप्लीकेशन से रिव्यू किए, फिर सबको रिजेक्ट करने के बाद उनका वाला सेलेक्ट किया है। वो पूछती है वो कैसे पहुंचा यहाँ तक। इलाई कहता है वो ब्लैक टैक्सी में आया। ट्रैफिक बेहद ज्यादा थी सड़क पर। उसकी बड़ों जैसी बातें सुनकर जोई स्माइल करने लगती है। एलाई पूछता है कि पीने के लिए कुछ है क्या। फिर वो उसे जूस ऑफर करती है, जिस पे वो कहता है वो चाय पीना पसंद करेगा। फिर जोई कहती है कि चाय पीने के लिए तुम कुछ ज्यादा छोटे नहीं हो। फिर वो दूध पे सेटल होता है। जोई टीवी पर कार्टून लगाकर उसके साथ बैठ जाती है, लेकिन वो न्यूज चैनल लगाने को कहता है। वो फिर एलेक को कॉल करके सारी बातें बताती है। वो घर आ जाता है। वो देखता है एलाई सो रहा है। वो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मिसेस लैंग ने कहा था अडॉप्शन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। जोई ने मिसेस लैंग को मैसेज ड्रॉप कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एलेक और जोई एलाई को वापस फोस्टर होम लेकर जाते हैं। रास्ते में एलाई पूछता है उसका टॉय का बिजनेस कैसा चल रहा है। वो कहता है ठीक ठाक, जिस पे एलाई पूछता है कि उसके बिजनेस पर मंदी का कोई असर पड़ा है या नहीं। उसकी बातें सुनकर एलेक पूछता है वो इन सब के बारे में कैसे जानता है, जबकि वो सिर्फ 7 साल का है।
इलाई कहता है न्यूज़ में अभी यही टॉपिक चल रहा है हर दूसरे मिनट। इलाई इसका कारण बताता है कि बैंक्स बिना क्रेडिबिलिटी चेक किए बोरोवर्स को सालाना इनकम से ज़्यादा लेंड करती हैं, जिसे वो चुका नहीं पाते। जब वो फॉस्टर होम पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग सीढ़ियों से गिरने के कारण हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। लेकिन अडॉप्शन का जो पेपर वर्क है उसे देखकर लगता है कि उसे उन्होंने अप्रूव किया था। इस पे जोई खुश हो जाती है। वो लेडी कहती हैं वो मिसेस लैंग को इन्फॉर्म कर देगी इस बारे में और वो इलाई को वहां से ले जा सकते हैं। वो जब लौट रहे होते हैं, इलाई गाड़ी में बज रहे सॉन्ग को लाउडली गाने लगता है। उसकी हरकतें एलेक को अजीब लगती हैं और वो वॉल्यूम बंद कर देता है। इलाई पूछता है उसने कोई गलती कर दी है क्या? जोई कहती है बिल्कुल नहीं। फिर वो गाना वापस चलाने को कहता है और उन सबको अपने साथ गाने को कहता है। जोई गाने लगती है उसके साथ, लेकिन एलेक मना कर देता है। जोई के इंसिस्ट करने पर एलेक भी गाने लगता है। जोई इस मोमेंट को एंजॉय करती है। इलाई को रात में सोने से पहले ब्रश करने की आदत होती है। जोई उसके बैग को खोलती है, उसमें परफेक्टली आयर्न्ड कपड़े होते हैं। इलाई कहता है टीथ व्हाइटनिंग के नाम पर आजकल ब्लीच बिक रहे हैं मार्केट में। उसकी बातों से जोई बहुत इम्प्रेस होती हैं और सोचती हैं कि उसे इतनी सारी बातें कहाँ से आती हैं। लेकिन एलेक खुश नजर नहीं आता। इलाई बुक शेल्फ से लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस वाली बुक लेकर आता है। जोई कहती हैं वो एडल्ट्स के लिए हैं, सो वो दूसरी बुक लेकर उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। इलाई जोई को उसके साथ सोने को कहता है। एलेक एक बैंक में लोन के लिए आया होता है, लेकिन उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है उसकी कंपनी की हालत देखकर। यहाँ घर पर इलाई ब्रेकफास्ट तैयार करता है। जोई पूछती है उसने ये कहाँ से सीखा। वो बताता है उसने टीवी से सीखा। वो उसे कैजुअल ड्रेस खरीद देने का ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि आदमी को हमेशा बेस्ट दिखना चाहिए। अगले सीन में एलेक फैक्ट्री में होता है, तभी उसका एक वर्कर आकर पेचेक्स के डीले होने का कारण पूछता है। वो बताता है उसे उस कंपनी में 45 इयर्स हो गए। वो कंपनी के शुरुआत के दिनों से यहाँ काम कर रहा है। एलेक बताता है मंदी के कारण उसका समय थोड़ा सही नहीं चल रहा, क्योंकि उसे पहले लोन्स चुकाने हैं, वरना उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। वो उन सबको थोड़ा और इंतजार करने को कहता है, जिस पे वर्कर कहता है उसे अपनी फैमिली भी चलानी है, तो उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो बाकी सब से बात करके देखेगा। इलाई की नज़र एक कमरे पे पड़ती है। ये हमेशा बंद रहता है। कारण पूछने पर वो कहती है शायद एक दिन वो इलाई को वहां जाने देगी और तब सारी बातें बताएगी। फिर जोई और इलाई घर के पास एक गार्डन में जाते हैं। यहाँ एक आदमी मिलता है। वो अपना नाम पॉट्स बताता है। वो यहाँ बहुत समय बिताता है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं, ये आदमी जोई से कुछ पैसे मांगता है और एक डेट का जिक्र करता है, जिस पे जोई सरप्राइज हो जाती है कि उसे कैसे पता इस डेट के बारे में। इस सीन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जाता। जोई इलाई को अपने मॉम से मिलाती है। इलाई को उनके कपड़े पसंद आते हैं। वो उनकी तारीफ करता है। जोई को कॉल आता है कि फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री में एलेक अपने वर्कर्स को उसका साथ न छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, सिवाय टॉम के, जो कि उनका सबसे पुराना एम्प्लॉई है। जोई और इलाई वहां पहुंच जाते हैं। एलेक कहता है उसने अपने पापा की 50 साल पुरानी कंपनी 2 साल में ही डुबो दी। वो नए कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक नहीं पा रहा। जोई उसका हौसला बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वो घर गिरवी रखकर कंपनी को री एस्टेब्लिश करेंगे, जिस पे वो बताता है कि वो घर पहले से ही गिरवी है। इस बात से वो बहुत अपसेट हो जाती है। इलाई उसे हक करता है। इलाई जोई से पूछता है कि क्या वो एलेक्स से प्यार करती हैं। वो बताती हैं वो एक दूसरे को स्कूल के दिनों से पसंद करते हैं, लेकिन एक अरसा बीत गया जब उन दोनों ने खुशी से एक साथ समय बिताया हो। ये सब बंद हो गया तब से, ये कहकर वो रुक जाती हैं। इलाई पूछता है कब से, लेकिन वो बात को टाल देती हैं। अगले दिन से इलाई स्कूल जाने लगता है। स्कूल से वो टैक्सी हायर करके एलेक के फैक्ट्री पहुंच जाता है। यह फैक्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी थी और एलेक सो रहा होता है। इलाई उसे उठा देता है और कहता है वो ठीक नजर नहीं आ रहा, और इलाई उसकी हेल्प करना चाहता है। एलेक उसे डैड ना बुलाकर उसके नाम से बुलाने को कहता है और
उसे घर छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इलाई उसे टॉयज देखने की डिमांड करता है। वो उसे एक डेमो देता है। इलाई कहता है ये तो बहुत अच्छी है, फिर प्रॉब्लम क्या है? एलेक कहता है पैसे हैं प्रॉब्लम। जिस पे इलाई कहता है सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही तो पैसा है। एलेक इलाई को लेकर घर आ जाता है। जोई उसे डांटती है स्कूल से इस तरह से चले जाने के लिए। फिर हम देखते हैं एक डिलीवरी बॉय चाइनीज फूड लेकर आया होता है। ये इलाई ने ही ऑर्डर किए थे। यहाँ टेबल पर फूड एंजॉय करते हुए एलेक खाने की तारीफ करता है, लेकिन जोई कहती है कि हमारी बातें अभी भी अधूरी हैं। दरअसल वो हाउस मॉर्गेज की बात कर रही होती है। इस पे इलाई कहता है तुम दोनों अपनी सारी बातें बाद में सॉर्ट कर लेना, अभी खाने का वक्त है। एलेक जॉय को अपोलोजाइज करता है और वो फ्रेश एयर के लिए बाहर निकलता है। मिस्टर पॉट्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगली सीन में इलाई एक टेडी से खेल रहा होता है। ये उसने उसी रूम से निकाला होता है जहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। जोई गुस्सा होकर उसे डांटती है और वहां से चली जाती है। यहाँ इलाई घर से निकलकर उसी पार्क में मिस्टर पॉट्स के पास आ जाता है। वो उनसे घर के बारे में बातें करने लगता है। फैक्ट्री में एलेक के पास उसका पुराना बिजनेस पार्टनर जॉन आता है, जो उसे उसका बिजनेस सेल करने को कहता है, क्योंकि उसके पास टॉयज के लिए न्यू आइडियाज नहीं थे, जिससे कि उसका बिजनेस लॉस में चल रहा होता है। एलेक अपने पापा के ग्रेवस्टोन पे जाकर उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने कंपनी को बुरे हाल में पहुंचा दिया। वो कहता है मुझे पता है अगर आप सुन रहे होते तो कहते। इतने में मिस्टर पॉट्स वहां आ जाता है और पूछता है वो क्या कहते। एलेक कहता है वो खुद को वहां अकेला सोचकर बातें कर रहा था। ये सुनकर पॉट्स कहता है कि मैं चला जाता हूँ, तुम बातें कर लो। फिर वो अपनी बात पूरी करता है। अगर उसके डैड वहां होते तो कहते मैंने बिना पैसे इस कंपनी को खड़ा किया और मुझे तुमसे बेहतर की उम्मीद थी। उसकी बातें सुनकर मिस्टर पॉट्स कहता है देखो कब्र से कितना खूबसूरत फूल खिला है। इस बात से एलेक को मोटिवेशन मिलता है। अगले सीन में एलेक अपने दोस्त को इलाई के बारे में बताता है, उसकी तारीफ करता है, जिस पे वो फ्रेंड कहता है कि वो भी मिलना चाहेगा इलाई से। यहाँ जोई अपना फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस करती है अपने फ्रेंड के साथ और अपने कॉलेज के दिनों में एलेक के साथ बिताए समय को याद करती है। एलेक भी अपने फर्स्ट डेट को याद करता है। एलेक इलाई को अपने साथ फैक्ट्री ले जाता है ताकि उसके साथ ज्यादा समय बिता सके। वॉल पर लगे लेगोलैंड के पोस्टर को देखकर वो एलेक से पूछता है क्या वो कभी वहां गया है। वो बताता है कभी उसे टाइम ही नहीं मिला जाने को, बट वो जाना चाहता है। एलेक उसे ऑफर देता है कोई सा भी टॉय पिक करने को। इलाई को सारे कलेक्शंस अच्छे लगते हैं। एलेक कहता है आजकल के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक टॉय ज्यादा पसंद आता है। वो उन्हें यूरोप से खरीद के सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। उसकी फर्स्ट चॉइस लेगो ही रहेगी। इलाई रशियन डॉल चूज करता है। इस डॉल के अंदर 5 और डॉल थी। इलाई जोई को लेकर एलेक के फैक्ट्री पहुंच जाता है। यहाँ से वो तीनों आउटिंग पे निकलते हैं। ये इलाई ने प्लान किया होता है। वो कहता है ये ट्रिप एक वर्क इंस्पिरेशन है। यहाँ इन्हें पता चलता है ये लेगोलैंड जा रहे हैं। वहां पहुंचकर इलाई इंसिस्ट करता है कि वो लेगो ट्रेन राइड ले, जिसके लिए एलेक पहले मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन फाइनली मान जाता है। फिर वो लेगो कार राइड करते हैं। वो सेल्फ हेल्प काउंटर में जाकर आइसक्रीम लेकर साथ में बैठकर खाते हैं। वहां से निकलकर तीनों स्केटिंग करने लगते हैं। इससे जोई और एलेक को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वो इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। घर लौटकर एलेक इलाई को बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। फिर वो बताता है कि जोई और एलेक एक दूसरे को 16 साल की उम्र से जानते हैं। इलाई उसे कहता है जोई उससे बहुत प्यार करती है। एलेक जोई के साथ विंडो से मून को देख रहा होता है। फिर वो किस करते हैं। इलाई ये देखकर खुश हो जाता है। सुबह पियानो की आवाज सुनकर जोई और एलेक हॉलवे में आते हैं और देखते हैं इलाई एक धुन बजा रहा है। जोई बताती है एलेक उनके बेटे को यही धुन सिखाता था। जोई अपने बेटे जिसका नाम सैमुअल था, उसकी एल्बम इलाई को दिखाती है। वो पहली बार इस बारे में बात कर रही होती हैं। फिर वो इलाई को लेकर सैमुअल के कमरे में जाती हैं। वो बताती हैं सैमुअल एक एक्सीडेंट में मारा गया था जब वो उसके साथ सड़क पर चल रहा था।
वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसने उसका हाथ छोड़ दिया था। ये सब बातें एलेक सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों सैमुअल के ग्रेवस्टोन पे पहुंचते हैं उसका फेवरेट टॉय लेकर। एलेक दिल खोलकर रोता है। ये सब मिस्टर पॉट्स देख रहा होता है। एलेक गार्डन में बैठा होता है, तभी उसे आसमान में कुछ चमकते हुए दिखाई देता है। मिस्टर पॉट्स कहता है ये परियां हैं। एलेक कहता है फायरफ्लाइज कहना चाहते हो? जिस पे वो कहता है तुम जैसा समझो। एलेक कहता है उसने उसे पहले कहीं देखा है। फिर पॉट्स कहता है ग्रेवयार्ड में। वो पूछता है तुम हर जगह दिख जाते हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? फिर मिस्टर पॉट्स कहता है जैसा तुम समझो। फिर वो पॉट्स को अपना नाम बताता है और बातें करने लगता है। पॉट्स उससे पूछता है कि वो गॉड में बिलीव करता है या नहीं। एलेक कहता है नहीं, क्योंकि गॉड अगर एग्जिस्ट करता तो नन्ही सी जान कभी नहीं लेता। पॉट्स कहता है हो सकता है वो टेस्ट ले रहा हो। जिस पे एलेक कहता है अगर ये टेस्ट है तो ये बेहद हार्श है। पॉट्स कहता है हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट की मेमोरीज को प्रेजेंट में लेकर बैठे रहने से प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर असर होता है। डिनर टेबल पे बैठकर जब ये बातें कर रहे होते हैं, तब इलाई के मिस्टर पॉट्स को मिस्ट्री कहने पे एलेक को एक आइडिया आता है। वो इलाई को लेकर अपने फैक्ट्री पहुंचकर कुछ डिजाइन्स बनाने लगता है और एक प्रेजेंटेशन देने के लिए मीटिंग अरेंज करता है। वो इलाई और अपने वर्कर टॉम को लेकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ इलाई प्रेजेंटेशन देता है अपने प्रोडक्ट की। वो कहता है ये प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्टेड कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉय नहीं, लेकिन ओल्ड फैशन इंटरेस्टिंग सा टॉय है। फिर वो अनवील करता है मिस्ट्री बॉक्स, ये बताते हुए कि इसमें 5 टॉयज हैं 3 के प्राइस पर। लेकिन कौन से टॉयज है यही मिस्ट्री है। ये आइडिया इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आता है। एक जापानीज इन्वेस्टर इसके 20,000 ऑर्डर्स देता है, तो दूसरा 10,000 ऑर्डर्स। इस तरह से इनके पास ह्यूज ऑर्डर हो गए थे। इस सक्सेस को वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर एलेक उसे डैड कहने को कहता है। ये तीनों पार्क में मिस्टर पॉट से मिलते हैं और उन्हें डिनर पे इनवाइट करते हैं। उनके मिस्ट्री बॉक्स का सेल 7वें आसमान पे पहुंच चुका होता है। हर जगह लोगों में इसकी डिमांड होती है। यहाँ सब मिलकर ड्रिंक्स लगा रहे होते हैं। तब एलेक पॉट्स से पूछता है कि वो आखिरी बार कब नहाया था। फिर पॉट्स नहाकर शेव करके जेंटलमैन बनकर आ जाता है। जोई पॉट्स को जाते वक्त कुछ पैसे दे देती है, जिस पे वो मना करता है, लेकिन जोई के इंसिस्ट करने पर वो रख लेता है। जोई इलाई को गुड नाइट बिड करते हुए एंजल कहती है। तब वो पूछता है कि वो एंजल्स पे बिलीव करती हैं, जिस पे वो कहती है उसे पता नहीं और उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। जोई एलेक को क्रिसमस गिफ्ट देती है। जब एलेक उसे अनरैप करता है, तब उसे पता लगता है कि जोई प्रेग्नेंट है। वो इसे मिरेकल मानते हैं और समझ नहीं पाते इलाई को कैसे बताएं इस बारे में। जोई इलाई को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं, ये कहते हुए कि एक गुड न्यूज़ है। इतने में फोन रिंग होता है। ये कॉल लैंग फॉस्टर होम से आया था। वो बताते हैं कि मिसेस लैंग अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं और उनके एप्लीकेशन में जो नाम था, उस नाम का कोई बच्चा उनके फॉस्टर होम में नहीं है और एप्लीकेशन में कोई फोटो भी नहीं है। जोई लेगोलैंड में बनाए आईडी कार्ड को चेक करती है। उसमें से भी इलाई की फोटो गायब थी। उसे याद आता है जब वो फर्टिलिटी सेंटर में बाहर वेट कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर फॉस्टर होम का पैम्फलेट वहां छोड़कर जाता है, वो मिस्टर पॉट्स ही हैं। फिर वो इलाई के कमरे में जाती हैं। वो लेटर छोड़ गया होता है। उसमें लिखा होता है जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मैं जा चुका हूँगा। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। बच्चे को खोने का गम बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। दोस्तों, दरअसल मिस्टर पॉट्स और इलाई गॉड और एंजल होते हैं, जो अभी तक इनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर जोई को एक बेबी गर्ल होती है। हम देखते हैं इलाई वन लास्ट टाइम जोई को दिखता है, फिर गायब हो जाता है। एंड में दिखाया जाता है वो इसी तरह किसी अगले के घर पर फोस्टर किड बनकर जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई मेरी तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।